स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट्स के दो टाइप हैं। प्लीज सी, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल। ये दो टाइप हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? विच कीप ऑन चेंजिंग, यानी जो बदलती रहे। वो कैपिटल का अमाउंट जो कभी इंक्रीज हो जाए कभी डिक्रीज हो जाए, यानी कांस्टेंट ना रहे। जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो क्लोजिंग बैलेंस कभी नहीं होता, या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स को देखिए और याद रखिए, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का। हम मान के चल रहे हैं हमारे फर्म में दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। सी द परफॉर्मा एंड फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स पार्टनर ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। डेबिट क्रेडिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड में देखिए, वी स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक ओल्ड फर्म है जो बिजनेस पहले से चला आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिया हमने। अब पार्टनर्स को बिजनेस से चार चीज़ें मिल सकती हैं, चार तरह के हिस्से मिल सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। एक है कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, यानी क्रेडिट साइड में आने वाली पहली आइटम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा पार्टनर्स को फर्म से जो मिला है सैलरी, मान लो दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी मिली है। इसी तरह पार्टनर्स को बिजनेस से मिला है कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये तीनों चीजें कैपिटल में ऐड हो जाएंगी, यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। नंबर 4 पे आता है डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट डिवाइड किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसे हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो कैपिटल अकाउंट में चार आइटम आई, दोबारा देखिए, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। एक आइटम और आ सकती है, वो है एडिशनल कैपिटल, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने साल के दौरान कुछ और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, इसे हम लिखते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूं, इसे याद रखिएगा, एडिशनल कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में आने वाली आइटम्स ये हैं। दो आइटम्स हैं जो डेबिट साइड में आ सकती हैं। वन इज ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने साल के दौरान बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है, दैट इज ड्रॉइंग्स। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट। एक थर्ड आइटम आ सकती है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो, तो यहां पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका शेयर आ जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये है मैक्सिमम आइटम्स जो आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया, हमारा आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हुआ हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सब समझ लीजिए, जो हमारा बैलेंस स्टार्टिंग में था, ये हमारा था बैलेंस स्टार्टिंग में, जिसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी आइटम्स ऐड हो गई, उनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई, यानी फ्लक्चुएट हो गई। 2-3 आइटम ऐसी हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खास तौर से, वो डिक्रीज हो गई, यानी उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल कांस्टेंट नहीं रही, स्थिर नहीं रही, हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। तो ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब नंबर 2 पे आ जाइए, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी अब हमारे कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद
पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे, यानी पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये परफॉर्मा है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। अब देखिए नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स का मतलब जो चेंज ना हो, यानी जो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस केस में क्या रहता है, जो जिस अमाउंट से पार्टनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया वही हमेशा रहेगा, यानी कैपिटल पार्टनर्स की वही रहेगी बिजनेस में, वो चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। यानी उस कैपिटल में तभी चेंज होगा जब सभी पार्टनर चेंज करना चाहें, और ऐसा 2 ही सिचुएशन में हो सकता है। एक, जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, एडिशनल कैपिटल, यानी पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल इंक्रीज हो, वो अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं। और दूसरा केस है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से मनी कुछ ड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, यानी पार्टनर्स जानबूझकर चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो बिजनेस में कम हो। इसे बोलते हैं परमानेंट विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, विदड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, यानी विदड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। तो दोबारा सुन लें, कैपिटल अकाउंट में वैसे तो कोई आइटम नहीं आती, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सिर्फ 2 ही आइटम आ सकती हैं। क्रेडिट साइड में एडिशनल कैपिटल, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। डेबिट में अगर एक आइटम हुई ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, उसे माइनस करेंगे और एंड में आ जाएगा बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ये हमारे हो गया फिक्स्ड कैपिटल। नॉर्मली फिक्स्ड कैपिटल फिक्स ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता। अब याद रखिए, अब कैपिटल अकाउंट तो है फिक्स। एप्रोप्रिएशंस का क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट के वो शेयर्स जो हमने पार्टनर्स के बीच में बांटे हैं। पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा दिया, वो कहाँ गया, उसे भी तो हमने शो करना है। यानी पार्टनर्स का एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि पता चले कि पार्टनर्स को जो हिस्से मिले हैं उसका टोटल कितना है, उसका बैलेंस कितना है। उन एप्रोप्रिएशंस को शो करने के लिए हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के लिए, उसे बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये उसी पैटर्न पे बनता है जिस पैटर्न पे हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है। अब ये देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पार्टनर्स का प्लस अमाउंट है बिजनेस में। तो हमने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, 4 आइटम्स। 4 कौन सी, जो पार्टनर्स को मिली हैं। पार्टनर्स को कौन कौन सी आइटम्स मिली हैं बिजनेस से, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, बाय सैलरी क्रेडिट साइड में आएगी करंट अकाउंट के, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है, बाय कैश एंड बैंक, ये एडिशनल कैपिटल अगर उसके अलावा हो जो फिक्स्ड कैपिटल में आई। ये नॉर्मली जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अमाउंट जब वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना नहीं चाहते, ये एडिशनल कैपिटल का वो अमाउंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, बच्चे याद रखें। डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आ सकती हैं, ड्रॉइंग्स, नॉर्मल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उस पे होने वाला इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को दोबारा देख लें, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल इफ एनी, और डेबिट में आएगा हमारे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हमने क्या करना है, करंट अकाउंट का टोटल करेंगे, वैसे ही सबसे पहले क्रेडिट का टोटल किया, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, और एंड में होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो ये शो करेगा कि कैपिटल के अलावा पार्टनर्स का करंट अकाउंट में कितना पैसा है, यानी फर्म ने उनको कितना पैसा देना है। ये भी एक तरह की पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को शो करता था। तो इट इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट में देख लें एक बार फिर से, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल्स, पहले हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स किया, फिर हमने फिक्स्ड कैपिटल में किया जिसमें 2 अकाउंट आए हमारे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट।